दिल्ली की राजनीति में जो है घमासान है वो मचा हुआ है आम आदमी पार्टी के अंदर के। आम आदमी पार्टी की जो कमान है अब वो कौन संभालेगा अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की जो खबरें हैं वो आ रही हैं कि ईडी इस बार जो है समन भेजने वाली है और समन के साथ साथ जो गिरफ्तारी का प्रबंध है वो ईडी करेगी। तो इस तरीके की खबरें हैं वो आ रही हैं। तो वहीं पर जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनमें इस तरीके की जो रस्साकसी है वो चलने शुरू हो गई है कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यभार है, जो काम आज अरविंद केजरीवाल संभालते हैं वो काम कौन संभालेगा। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती है और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह ही वो इतने लंबे टाइम तक जो है जेल में रहते हैं, तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आज इसी पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि दिल्ली के अंदर किस तरीके की जो बातचीत है और किस तरीके से जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। और इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी गिरफ्तारी को लेकर तो क्या कहा, देखिए। जो है अभी जो है अरविंद केजरीवाल के और जो साथ में रहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं, जो संगठन के लोग हैं आम आदमी पार्टी के, उन सभी की जो मीटिंग थी वो हुई और उसके बाद में इस तरीके की जो बातें हैं वो निकल कर आई कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार है वो कहाँ से चलेगी। इस तरीके की जो बातें हैं वो की जाने लग गई। तो उस बैठक में कई तरीके की जो गुटबाजी है वो देखने को मिली। एक वो गुट था जो चाहता था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें और मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ वो जो है अपनी सरकार है वो जेल से ही चलाएं अगर वो जेल में जाते हैं तो। इस तरीके की एक बात है वो निकल कर आए। और वहीं पर जो दूसरा पक्ष था उसका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल को जब आरोप लगे हैं और अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि जो मुख्यमंत्री है वो जेल से सरकार है वो चलाए और फिर जो मीटिंग वगैरह है उनमें भी तकलीफें हैं वो आएंगी। तो इस तरीके के, हालांकि एक चीज और है कि आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल के अलावा और खासकर जब अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद हों तो उस दौरान कोई भी व्यक्ति बोलने से कतराता है और उनके सामने नहीं बोलता है। आखिर इसकी भी एक मजबूरी हो सकती है कि भाई पार्टी में जो है लंबे समय तक के लिए वहां पर रुकना पड़ेगा, डटना पड़ेगा। अगर पार्टी में रहना है तो अरविंद केजरीवाल के हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, क्योंकि आज जो है अरविंद केजरीवाल के बराबर के कद का नेता, जैसे कि पहले हुआ करते थे योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के अंदर, तो ये सभी लगभग बराबर पद रखते थे। कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, ये सभी लोग जो है बराबर का जो पद है वो रखते थे उस टाइम पर जब आम आदमी पार्टी का जो गठन है वो हुआ। लेकिन आज के दौर में ऐसा कोई नहीं है। जब वो लोग बराबरी का पद रखते थे, जब उन लोगों को आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है किसी भी तरीके को लेकर, तो अभी के जो नेता हैं वो क्या ही कर पाएंगे। अब बात यह है कि अब ये सवाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही आता है कि अगर वो जेल जाते हैं तो क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे। देखिए, जो इसमें जो सबसे जो रोचक चीज है वो ये निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को अगर ईडी गिरफ्तार करती है ना, वो एक सेकेंडरी मैटर है। उससे पहले जो प्लानिंग है वो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं वो ज्यादा समझने की जरूरत। तो मैं पहले प्लानिंग बताता हूं। देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा जो रोचक बात है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है। चुनाव कहां हो रहा है? बेसिकली मैं अगर हिंदी भाषी राज्यों की बात करूं तो मध्य प्रदेश के, जिनमें अपनी प्रेजेंस आम आदमी पार्टी दिखाना चाहती है। मैं अगर उनका जो वो प्रदेश है उनका नाम लूं,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये वो हिंदी भाषी राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी है वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती है। तो क्या जो सवाल है वो ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जो रैलियां हैं, देखिए हालांकि वो मीटिंग कहते हैं कि एक तरीके की मीटिंग है, छोटी सी कार्यकर्ताओं की, लेकिन नहीं, वो एक रैली के रूप में ही होती है। तो जब कभी भी जो रैली है वो होती है, वो दिल्ली और पंजाब के अंदर क्यों हो रही है आज आम आदमी पार्टी की जितनी भी रैलियां हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को हम नकार नहीं सकते हैं। आखिर जो चुनावी राज्य हैं उनकी जगह रैली है वो दिल्ली और राजस्थान में क्यों हो रही है? तो इसके पीछे बात यह है कि जो अपनी एक लॉबी है, जब अरविंद केजरीवाल जेल में चले जाएंगे तो उसके बाद में पार्टी का कैसे चलेगा, तो उसके लिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो हो रही हैं। अब मैं समझाता हूँ कि क्या है। बेसिकली अपनी एक जो मजबूत वाली जो छवि है वो पार्टी के अंदर वो अरविंद केजरीवाल बनाना चाहते हैं जेल जाने से पहले, कि अगर मैं जेल से कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो दूं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मान लें। और पार्टी है, देखिए अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से है। अगर आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी तो अरविंद केजरीवाल की जो छवि है या फिर तमाम जगहों पर जो अपनी प्रेजेंस है जो आम आदमी पार्टी दिखाना चाहती है उसमें भी जो सवाल है वो उठेगा। लेकिन अपनी जो मजबूती के साथ में वो दिखाना चाहते हैं कि अगर वो अरेस्ट होते हैं तो जहाँ पर भी उनकी सरकार है वहाँ पर उनके खिलाफ जो ईडी है, ईडी के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट है वो एक अच्छे से किए जा सकें, कि एक अच्छे तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो इन सभी जगहों पर किए जा सके अरविंद केजरीवाल के समर्थन में और ईडी और तमाम एजेंसियों के विरोध में। तो इस तरीके की जो बात है वो निकल कर आ रही है और लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं है तो भी जो आम आदमी पार्टी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी अरविंद केजरीवाल जेल से निकलेंगे और जेल से निकलने के बाद में वापस से जो आम आदमी पार्टी की कमान है वो अरविंद केजरीवाल संभालना चाहेंगे। अब पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी कोई भी जो सवाल है वो न उठा सके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये बात जो है अरविंद केजरीवाल पहले से ही पुख्ता करके जाना चाहते हैं जेल जाने से पहले, और कोई भी जो किसी भी तरीके का जो सवाल है वो न उठे। अब जो अरविंद केजरीवाल ने जो बोला है कि साहब मैं तो इस्तीफा है वो जूते की नोक पर रखता हूं, तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना जो इस्तीफा है वो जूते की नोक पर रखते हैं तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें, कोई रोक थोड़ा ना लेगा उन्हें। अरे भाई इस्तीफा है वो तुम दीजिए। ये बात भी तो तुम ही कहते थे कि किसी पर भी जो आरोप है वो लगे उससे पहले ही जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आरोप सिद्ध नहीं होते तो उस पद पर उसकी जो बहाली है वो होनी चाहिए। तो अभी आप पर आरोप लगे शराब घोटाले को लेकर, आप पर आरोप लगे शीश महल को लेकर, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आरोप सिद्ध नहीं होते आप वापस से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनिए, और दिल्ली का ही क्यों, दिल्ली अगर आपको पंजाब का बनना है पंजाब का बनिएगा, किसने रोका है? फिलहाल आरोप है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप तो जूते की नोक पर रखते हैं ना। और इस तरीके की जो भाषा है वो एक मुख्यमंत्री से, मतलब ये वो मुख्यमंत्री है जो ये कहता है कि मैं भारत की राजनीति में काफी पढ़ा लिखा नेता हूं। ये वो नेता है जो इस तरीके की भाषा की, जो एक मुख्यमंत्री की भाषा की गरिमा होती है उसको ताक पर रखते हुए इस तरीके की जो बातें है वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो है सोचने पर मजबूर किया जा सकता है, मजबूर होना भी चाहिए जनता को, कि क्या इसी तरीके के मुख्यमंत्री जो कि अपना इस्तीफा जूते की नोक पर रखते हैं, ये जो वो है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल
की गरिमा को शोभा नहीं देता है। ये कहीं ना कहीं जिसने वोट दिया है, और दिल्ली की एक एक नागरिक जिसके तुम मुख्यमंत्री हो, ये जो मुख्यमंत्री की आवाज़ है ये उसकी आवाज़ है, एक एक नागरिक की आवाज़ है। और दिल्ली का जो नागरिक हैं वो कभी भी इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं जिस तरीके की भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है वो हमें जरूर बताइएगा। और उसके अलावा और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, तो इस तरीके की जो खबरें हैं उसके बारे में जो अपनी राय है वो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।